सिख धर्म क्या सिखाता है? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय भीम। और आज का संडे है, हम लोग लेट उठे हैं और अभी हम दोनों ब्रश कर रहे हैं और ये नाश्ता बनाएगा। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे इस ब्लॉग में अंत तक, आज का ब्लॉग भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिख धर्म क्या सिखाता है? स्टोरी बोर्ड दत्त के अनुसार सिख धर्म सिखाता है कि लिंग, जाति, धर्म या जाति की परवाह किए बिना हर कोई समान है। गुरु ग्रंथ क्या बताता है? विकिपीडिया के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेखित दार्शनिकता कर्मवाद को मान्यता देती है। गुरुवाणी के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही महत्व पाता है। सी बात है, सिख धर्म को लेकर या फिर गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर यह बात कही जाती है कि वो इक्वालिटी बताते हैं और वो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, जन्म के सिद्धांत को नहीं। जन्म के अनुसार कोई भी ऊंच और नीच नहीं होता, इस प्रकार के सिद्धांत को गुरु ग्रंथ साहिब मानते हैं और यही सिख धर्म की टीचिंग है, यही उसका पाठ है। शॉप में और मैं ले रही हूँ किराना। फुकट में मत देखो वीडियो। लाइक करो, कमेंट करो और ये वाले शॉप पे जरूर आना। इधर सब ये भारद्वाज है। आओ, ऐसे नहीं लगेंगे पैसे। और मेरे साथ बिट्टू है। बिट्टू नहीं दिख रहा है, मैं बिट्टू भी दिखाऊंगी। वो जो रेड टी शर्ट में दिख रहा है, कोने में चल रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, वो बिट्टू है। पूरी दुनिया बर्बाद है। और ये इसके पीछे बंटी। और ये दुकान का मालक, वो देखो उधर काउंटर पे बैठा है, बस नोट गिनते हैं खड़े। सामान मैं ले चुकी हूँ और बिट्टू लेकर गया सामान। ये दुकान में भी खा रहा था। हाँ। और यहाँ पर भी खा रहा है। ये बस खाता ही हो गया। गुलाब जामुन खत्म हो गए। अच्छा बता। अच्छा टेस्टी है, हल्दीराम के ना। सिंगू बॉर्डर पर जो एक दलित व्यक्ति की हत्या हुई जिसका नाम था लखबीर सिंह, उनकी जो हत्या हुई है और इस हत्या के मामले में जिसका नाम आ गया है उसका नाम है सरबजीत सिंह। तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और उन्होंने उसको सरबजीत को कस्टडी में ले लिया है। और इसके ऊपर बहन जी ने ट्वीट भी किया है कि दलित परिवार को मुआवजा दिया जाए और उनको सरकारी नौकरी की व्यवस्था करा दी जाए। तो हम पूरी तरह से इस बहन जी की इस बात से सहमत हैं और हम चाहते हैं कि इस केस की अच्छे तरह से जांच पड़ताल हो और दलित व्यक्ति को न्याय दिया जाए। क्या प्रबोधनी? प्रबोधी। अच्छा, कहाँ पर आई है? भीमनगर में रहती है। ये पीछे में क्या है? पीछे में क्या है?
ये क्या बना है? ये वो क्या लिखा है? क्या है? और ये क्या है? वो किसकी मूर्ति है? कौन है? गुड गुड है। और एक दलित युवक का हाथ काट दिया है और पैर भी काट दिया, तलवार से उसके ऊपर वार कर दिया, और ये घटना किसान आंदोलन के दौरान हुई। तो इस बात को लेकर हितेश, एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और एक अम्बेडकराइट युवा होने के नाते, क्या सोचते हो तुम? उसने गुरु ग्रंथ साहिब को छू लिया। हाँ। तो इस ही बात को लेकर के उसकी इतनी बर्बरता से हत्या की गई कि जिसमें उसको बैरिकेड्स पे लटका दिया गया, हाँ। उसका एक हाथ काट दिया गया, उसका पैर तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं तो फिर इतना ही, मतलब इतने पर ही वो लोग संतुष्ट नहीं हुए, गुस्सा, धार्मिक कट्टरता देखिए, उसको तलवार से जान से मार दिया गया। तो जब भारत के लोग बात करते हैं कि हम तालिबान का विरोध करते हैं, तालिबानी आतंक की जब हम बात करते हैं, तो हमारे देश में ये जो चीजें हो रही है, ये क्या तालिबान से कम? पहले भी बताया कि सिंघू बॉर्डर को लेकर जो है, वो जो पूरे देश के अंदर आज जो हालात निर्माण हो रहे हैं, एक धार्मिक कट्टरवाद को लेकर और दलितों को उस लायक नहीं समझा जा रहा है कि वो किसी भी धर्म ग्रंथ को छू सके। तो इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हो, पराग क्या सोचता है, ये मैं जानना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आप देखते हो, ये क्या यह सच में धार्मिक घटना है या फिर कुछ और मोड़ है या राजनीतिक घटना है, क्या हो सकता है इसके आगे? देखिए, सिंघू बॉर्डर पर जो घटना हुई है, दलित युवक को मारा गया है और निहंग सिखों ने मारा है, ऐसा बोला जा रहा है, और वीडियो भी उन्होंने वायरल किया है बाकायदा। और उन्होंने बोला है कि उनका जो धर्म ग्रंथ है उसकी बेअदबी की गई है ना, बेअदबी की गई, उसका अपमान किया गया है। तो एक बात हो गई धार्मिक, दो पहलू है इसमें, तीन पहलू है। एक धार्मिक बात हो गई कि उनके धर्म ग्रंथ का अपमान किया गया, दूसरी बात है कि वहाँ किसान आंदोलन चालू है, और तीसरी बात है पंजाब से ये घटना रिलेटेड है और पंजाब में राजनीतिक उठापटक आजकल बहुत चल रही है। तीन पहलू है। तो धार्मिक मसला हो गया, तो धार्मिक मसला, अगर आपके धर्म ग्रंथ का किसी ने अपमान किया है तो हम इतने कट्टर कैसे हो सकते हैं कि हम किसी को मार डालें? वो भी इतने बुरी तरीके से, और इतने बुरी तरीके से। धर्म इंसान के लिए। तो अगर हम सिख धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म इतना मानवतावादी है। बाबा साहब अम्बेडकर जब बुद्धिज्म का, यानी पूरे धर्मों का जब वो रिसर्च कर रहे थे, तो उनको लगा कि हम सिख धर्म भी अपना सकते हैं। तो उन्होंने इसलिए उसको अपनाने की बात की क्योंकि मानवतावादी था वो। जो सिख धर्म है वो मानवतावादी है। तो गुरु नानक सिख बनते। तो गुरु नानक साहब ने जो बात की वो मानवतावाद की बात की, विज्ञानवाद की बात की, गुरुवाणी, और साथ साथ में संत वाणी भी है उसमें। तो मानवतावादी सिख धर्म के लोग इतना कैसे कट्टरवादी हो सकते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरी बात कि किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए भी ये हो सकता है, आशंका ये भी जताई जा रही है कि किसान आंदोलन इससे कमजोर होगा, क्योंकि निहंग सिखों ने जो किया, और निहंग सिख जो है वो पंजाब से आते हैं और पंजाब में जो किसान है उनका साथ देने के लिए वो आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, कहा जाते आ रहा है। तो ये दूसरी पहलू हो गई। और तीसरा पहलू, पंजाब के अंदर अकाली दल और बसपा का गठबंधन है, और अकाली बसपा गठबंधन कमजोर करने के लिए भी ये मनवादियों की साजिश भी हो सकती है। ये तीनों बातें मिलाकर आप विचार कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। और पराग, तू क्या? मैं तो इसको एक पॉलिटिकल स्टैंड ही समझता हूँ। किसान आंदोलन जो कि इतने ताकत से चल रहा है, तो किसान आंदोलन जो इतने ताकत से चल रहा है और देश भर के अंदर में वो पूरे 1 साल से लगे हुए हैं, तो किसानों के इस पवित्र आंदोलन को वो गलत साबित करके दिखाना चाहते हैं कि किसान ये गलत है ना। अभी मान लीजिए कि एक कुछ लोगों के कारण पूरी किसानों की जो पूरी कम्युनिटी है, पूरी सिखिज्म है, वो कम्युनिटी वो बदनाम करना चाहते हैं। ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ये भी उनके पीछे षड्यंत्र हो सकता है। तो मैं इसको पता क्या ऐसे देखती हूँ, एक तीर से दो निशान जो है वो यहाँ पे लगाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहाँ की जो मनवादी सरकारें हैं, जैसे पंजाब में कांग्रेस है, केंद्र में बीजेपी है, दोनों किसान आंदोलन से परेशान है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ, उससे भी कांग्रेस परेशान है, और भले वहां पर बीजेपी का पंजाब में कुछ भी ना हो, लेकिन वो भी परेशान है, क्योंकि वो भी उनको भी लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं ताकतवर है तो वो पंजाब में दिखाई दे रही है।
तो एक तीर से दो निशान कर रहे हैं, 3 निशान कर रहे हैं। और फिर ये जो भाईचारा है अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी से जो सिख कम्युनिटी और दलित समुदाय में जो कम्युनिटी में जो भाईचारा निर्माण हुआ था, वो उसको भी एक जो है सेंध लगाने का काम यहाँ पे बड़े जोरों शोरों के साथ हो रहा है। और बहुजन समाज के लोगों ने इसे अलग नजरिए से इसे देखना चाहिए। ये जैसा दिखता है उतना इजी नहीं है जितना आसान वो हमको दिखा रहा है कि हाँ हमने मार दिया क्योंकि बेअदबी की गई है। ये उतना इजी नहीं है, इसे देखने के लिए अलग नजरिए की जरूरत है और इसे देखने के लिए एक मिशनरी नजरिए की जरूरत है और ये बहुजन समाज समझेगा, यही आशा उम्मीद करते हैं। और आज के ब्लॉग में इतना ही। आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे ब्लॉग में और तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।